जय श्री राम सभी को। इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि ज्ञान योग को हम कैसे अपना मुक्ति का मार्ग बना सकते हैं, मुक्ति हम कैसे ज्ञान से प्राप्त कर सकते हैं। और पिछले वीडियो में हमने भक्ति योग के बारे में, यानी भक्ति के मार्ग को अपनाकर और कर्म को के मार्ग को अपनाकर हम कैसे आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं या मुक्ति का मार्ग अपना सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं इस जीवन से। तो आज हम ज्ञान को प्राप्त करके, ज्ञान के माध्यम से ज्ञान को अपना मार्ग कैसे बना सकते हैं। तो पहले पहचानना जरूरी है कि हम ज्ञान मार्ग के व्यक्ति हैं या ज्ञान मार्ग के साधक हैं। तो पहला लक्षण क्या होगा? ये व्यक्ति ज्ञान को सबसे पहले केंद्र बिंदु में रखेगा। ज्ञान इसका सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। जहाँ इसको ज्ञान नहीं मिलेगा वहाँ से ये भाग निकलेगा। जहाँ ज्ञान प्राप्त करने में इसको बाधा होगी वहाँ से ये व्यक्ति निकल जाएगा। ना इसमें भक्ति का योग है, ना ही कर्म का। कर्म भी करेगा तो ज्ञान के लिए करेगा। अगर जिस कर्म को करने से इसे ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा, वहाँ से ये भाग खड़ा होगा। इसलिए कुछ लोग घर से भाग जाते हैं, घर से निकल जाते हैं, क्योंकि घर पे वो ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा, इसके अंदर संतुष्टि नहीं आ रही है। लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति कामचोर है, आलसी है, इसके बस की नहीं है कमाना खाना, ये इसलिए भाग गया है। नहीं, उसके अंदर ज्ञान की एक प्यास है और उस ज्ञान के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। वो परिवार छोड़ सकता है, अपने बीवी बच्चे छोड़ सकते हैं, अपनी धन संपत्ति छोड़ सकता है, सारे रिश्ते तोड़ सकता है, लेकिन वो ज्ञान को नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि ज्ञान उसके अंदर इतना संघनित हो चुका है, इतना कंडेंस हो चुका है उसके अंदर कि वो उसको खींच रहा है। अंदर से एक प्यास जाग रही है कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। अब वो वेद शास्त्रों का अध्ययन करेगा, मंत्र जप करेगा, ध्यान करेगा, लोगों से मिलेगा, सत्संग में जाएगा, संतों की सेवा करेगा, किसी की इज्जत करेगा। इसलिए करेगा कि बस उसे ज्ञान प्राप्त हो, उसे वो समझ में आए कि मेरा स्वभाव क्या है और मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से वो मुझे संतुष्टि मिलेगी, कहाँ से मुझे वो आत्म शांति मिलेगी। लेकिन व्यक्ति जब तक अपने बारे में नहीं पहचानेगा तो वो भटकता ही रहेगा। इसलिए व्यक्ति बहुत गुरु बनाते हैं, कई गुरु बनाते हैं, क्योंकि कभी कोई भक्ति योग का गुरु मिलता है वो प्रभावित कर देता है, कभी कर्म योग का गुरु मिलता है वो प्रभावित कर देता है। ज्ञान योग का मिलता ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान योग वाले के पास ज्ञान है, वो उसको समझ में नहीं आता, खुद से मैच नहीं कर पाता कि ये व्यक्ति मेरे लिए सही है या ये गुरु मेरे लिए सही है। तो अब आप इन बातों से समझ पाएंगे कि आप ज्ञान योग के व्यक्ति हैं। तो आप ज्ञान प्राप्ति की आपके अंदर इच्छा है, हर चीज़ आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए त्याग सकते हैं, इतनी हिम्मत है आपके अंदर, और वो श्रम कर सकते हैं कि जो भी आप बताएंगे, जो भी गुरु बताएगा आप ज्ञान प्राप्ति के लिए, आप वो सारी मेहनत करेंगे। बहुत से गुरुकुलों में आपने कहानियाँ सुनी होंगी कि वो उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे कार्य करवाते थे। गुरुजीएफ की एक कहानी है कि उनके पास कोई ज्ञान प्राप्ति के लिए आया, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, आप जाके पेड़ काटिए, जंगल में पेड़ काटिए। कहते हैं कि उन्होंने 6 महीने तक लगातार पेड़ काटे, और एक दिन ऐसा आया कि वो पेड़ काटते काटते थक चुके थे। फिर उनको बोला कि आप फिर से जाइए पेड़ काटने के लिए, शाम को जब वापस आए तो फिर जाइए आप, क्योंकि गुरु की आज्ञा का पालन करना है तो करना है। तो वो व्यक्ति फिर गया। तो इसमें कहानी बताती है कि गुरुजीएफ खुद वहाँ पे गए थे, क्योंकि उस व्यक्ति को वहाँ ज्ञान प्राप्त हो चुका था। तो जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहता है वो हर संभव कोशिश करेगा, जो कार्य मिलेगा उसको करेगा, लेकिन ज्ञान की उसके अंदर लालसा होती है। ज्ञान को केंद्र बिंदु बनाता है। ज्ञान नहीं तो काम नहीं। धन, माया, संपत्ति, दौलत, घर, मकान, पत्नी, बीवी, बच्चे सब छोड़ देता है वो, कि ज्ञान प्राप्त हो। और जब हम सही मार्ग नहीं चुन पाते हैं तो हम फिर से खाली हाथ लौटते हैं, फिर से हम बदल कर उन्हीं गुरुओं के पीछे भागते हैं। तो अपने अंदर को जानो कि अपने अंदर क्या है और बाहर से हमें क्या लेना है। एक मिस्त्री होता है, वो पता लगा लेता है किस नट बोल्ट को खोलने के लिए किस चाबी का इस्तेमाल होगा। अगर वो गलत चाबी लेके जाएगा तो वो खोल नहीं पाएगा पूरे जीवन। लेकिन मिस्त्री को इतना अभ्यास हो जाता है, वो नट बोल्ट देख के बता देता है कि इसमें कौन सी चाबी लगेगी। ऐसे ही हमारे अंदर भी एक तरह का चाबी है या नट है जो उसके साथ मिलना चाहिए।
चाबी और नट बोल्ट एक साथ मिलेंगे तभी उसको हम खोल पाएंगे या कस पाएंगे। तो जो हमारे अंदर कमी है, जो वैक्यूम है, वो उस चीज़ की तरफ भागेगा। तो हमारे अंदर वैक्यूम क्या है, किसकी कमी है, ज्ञान की। उस ज्ञान को पूर्ण करने के लिए वो हर संभव प्रयास करेगा। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।